नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। सरकार ने बिहार वालों के लिए कई अहम फैसले ले लिए, साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में ठंड को लेकर फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आरआरबी ने लोको पायलट के लिए बम्पर बहाली निकाल दी है। जो लोको पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने टोटल 5,696 सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, यानी 5,696 एएलपी की बहाली होगी और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024 से ही लिया जा रहा है। इसका लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 तक रखा गया है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। बाकी कैटेगरी वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो 10वीं पास हैं वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे के अलग अलग जोन में किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं इसका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। सैलरी काफी ज्यादा दिया जाएगा। ज्वाइनिंग से ही सैलरी आपको लगभग 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए मिलेंगे। और यदि आपने 1 से 2 साल तक काम कर लिया और लोको पायलट बन गए तो आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक पहुंच जाएगा। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो हमेशा रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, जो हमेशा राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए बुरी खबर है। इनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। इनसे शिक्षा मंत्री का पद छीन लिया गया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। राजद कोटे को 3 मंत्रियों के विभाग में बड़ा बदलाव किया गया। मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन लिया गया है। साथ ही आलोक मेहता अब बिहार के नए शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर अब गन्ना विकास विभाग को देखेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव को भूमि राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय 25% तक बढ़ा दिया गया है। इससे 8,000 एएनएम सहित 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। देखिए, बिहार के संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति महीने मानदेय में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जिन कर्मियों का मानदेय कम था उसके मानदेय में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले से जिनका अधिक मानदेय था उन्हें 10% तक की बढ़ोतरी करके अब मानदेय मिलेगा। संविदा वाले कर्मियों को अब न्यूनतम मानदेय 15,000 रुपया मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन एएनएम का मानदेय अभी 12,500 रुपये है उन्हें अब 15,000 रुपया मिलेगा। संविदा कर्मियों का मानदेय लगभग 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपया प्रति माह तक बढ़ा दिया गया। तो जिन भी संविदा कर्मियों का चाहे एएनएम हो या फिर कोई अन्य पद के लिए 12,000 रुपये से कम या 15,000 रुपये से कम था तो उनका कम से कम 15,000 रुपये मानदेय कर दिया गया। साथ ही जिनका मानदेय ज्यादा था उनके मानदेय में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। ये खुद को दाऊद इब्राहिम गैंग का छोटा शकील बता रहा है। देखिए, बड़ी खबर है कि अररिया से राम मंदिर को 22 जनवरी के दिन ही बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक ने धमकी पुलिस की 112 नंबर की टीम को फोन करके कई बार दी थी। युवक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के मोहम्मद इंतखाब के रूप में की गई है।
बिहार के 3 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया है गन्ना खरीद का मूल्य। देखिए, बिहार के गन्ना किसानों को बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। गन्ना उद्योग विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गन्ना पेराई 2023-24 के लिए किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत इस सत्र से किसानों को गन्ना खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक भुगतान किया जाएगा। शनिवार को विभाग की हुई बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया। अब सामान्य प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 335 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं उत्तम प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 355 रुपए का भुगतान होगा और इसी तरह निम्न प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पूरे बिहार में शीत दिवस का अलर्ट है। अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में जितनी ठंड है उससे दोगुनी ठंड बढ़ने वाली है और बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि अभी 6 दिनों तक बिहार में शीतलहर चलेगा। अभी 6 दिनों तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बिहार की जनता को सावधान रहने की अपील की है। कहा है कि इस दौरान जान माल की भी हानि हो सकती है। मौसम विभाग ने सभी जिलों की ग्राफ भी जारी कर दिया है और ग्राफ में देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो शीत लहर की, शीत दिवस की चपेट में ना हो। तो पूरे बिहार की जनता जरा बच के रहे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सारे डीएम से पूछा है कि आखिर ये कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर पड़ती है, कोचिंग पर नहीं पड़ती है। विद्यालय बंद करने की आदत को खत्म करिए। के पाठक ने सर्दी और शीतलहर के कारण स्कूलों को बंद रखने के आदेश को अवैध करार दिया है। के पाठक ने कहा कि अगर इतनी सर्दी और शीतलहर है तो सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें और व्यावसायिक संस्थान कैसे चल रहे हैं। के पाठक ने बिहार के सारे कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि पिछले दिनों सर्दी और शीतलहर के चलते विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से ये प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। के पाठक ने कहा कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन सकता है। के पाठक ने सारे कमिश्नर से कहा है कि इस प्रकार का स्कूल बंद करने का जो भी आदेश निकाला गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। इन्होंने कहा कि जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों की समय अवधि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तय की है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पहल से अनुमति जरूर प्राप्त कर ली जाए। 27 जनवरी तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और इसको लेकर मुख्यालय ने जारी भी कर दिया है आदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। 27 जनवरी तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। हाँ, अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय प्रधान के द्वारा किसी पुलिसकर्मी की छुट्टी स्वीकृत किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी करते हुए ये दावा कर दिया है कि लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार अगर राजद के साथ चुनाव लड़ेंगे तो 5 सीट भी उनका नहीं आएगा। ये लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे और अगर जीत गए तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा। देखिए, मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी का पतन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी में और भी उथल पुथल होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बार बार चुनावी हार जीत की भविष्यवाणी करे। मैं इससे पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी किए थे। मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीट भी नहीं आएगा। उस समय पूरा देश कह
कह रहा था कि बीजेपी बंगाल में 200 सीट जीतने जा रही है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी वहां सच साबित हुई। और अब मैं दूसरी दफे चुनावी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी को बिहार में 5 लोकसभा सीट भी नसीब नहीं होने वाला है। साथ ही इन्होंने कहा कि महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में वे अगला चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मेरा सुझाव यही है कि तेजस्वी यादव को तुरंत बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वे अगले 2 सालों में अपनी क्षमता, बुद्धि और कौशल को दिखाए। इससे बिहार की जनता को भी देखने का मौका मिलेगा कि तेजस्वी यादव कितना अच्छा सरकार चलाते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आदेश नहीं माना जा रहा है। 2 जिलों ने ठंड के कारण स्कूल बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के पत्र का कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। देखिए, बात नालंदा की करें तो नालंदा में पहले 20 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए थे, लेकिन अब नालंदा के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि नालंदा जिले के सभी निजी सरकारी स्कूल के साथ साथ प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। इन स्कूलों में 8वीं तक के क्लास नहीं चलेंगे। वहीं 9वीं से ऊपर के क्लास 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक ही चलेंगे। तो इधर गया के जिलाधिकारी ने छुट्टी को 24 जनवरी तक बढ़ा दिया है। गया के जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि न सिर्फ सरकारी स्कूल बल्कि निजी स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी 24 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो वहीं 8वीं तक के क्लास नहीं चलने वाले हैं। साथ ही 9वीं से ऊपर के क्लास दिन के 10:45 से लेकर 3 बजे तक ही संचालित होंगे। बिहार में अब एक ही खेत में होगा मखाना, मछली व सिंघाड़ा का उत्पादन। देखिए, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि किसानों को साल भर जल जमाव वाले कृषि क्षेत्र में अब मखाना, मछली व पानी फल सिंघाड़ा से साल भर आमदनी मिल सकेगा। मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा पानी फल सिंघाड़ा के 2 किस्मों स्वर्णा लोहित तथा स्वर्णा हरित विकसित किया गया है। राज्य के मखाना उत्पादन करने वाले किसान अब एक ही खेत में मखाना, मछली और पानी फल सिंघाड़ा का उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब किसानों को मखाना के साथ मछली और पानी फल के उत्पादन से इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी चहेते और बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दानव कह दिया है। कहा है कि पता नहीं ये कहां से टपक गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राक्षस बताने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दानव से कर दी है और कहा है कि पता नहीं ये कहां से टपक गए। गोपाल मंडल ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताते हुए ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी कहां से टपक आए हैं, हम तो इनका नाम भी नहीं पहले सुने थे। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे थे, ये अड़ियल की तरह बात करते हैं, दानव की तरह डकारते हैं, जबकि नीतीश कुमार मीठे शब्दों में बयान देते हैं और वो भी बिना पढ़े। गोपाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना पढ़े तो बयान भी नहीं दे सकते हैं। उनके सामने आईना लगा होता है, स्क्रीन पर सब आता है और वे वही सब कुछ बोलते हैं। बढ़िया बात लिखवा दे वो नहीं बोलेंगे। देश के लिए उन्होंने आखिर किया क्या है, क्या नहीं किए, सिर्फ अपना और अपने बनाने के चक्कर में। गोपाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं।